हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, ये मत भूल, ये तू आतंकवादी है। 5 सालों में आपके अब्बा जी ने कौन सी अच्छी खबर कौम को सुनाई मरियम नवाज साहिबा? यही कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गधे हैं, गधों की तादाद की संख्या में इजाफा हुआ है। ये सब खुशी की बात तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान से जो भी बंदा डिग्री करके जाता है, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि उसकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं होगी किसी भी हाल में। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता, किसी किस्म की प्राइवेट जॉब भी उसको नहीं मिल सकती। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? डिपेंड है, उनकी क्वालिफिकेशन लेवल हो सकता है कि अब्रॉड के लेवल पे चल रहा हो या कुछ भी, तो मे भी वो कंसीडर कर रहे हो कि पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की जो सिंध के लेवल पे पहुंच गई है, तो वो भी कंसीडर कर रहे हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसा रूल बट ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसा रूल बनाना चाहिए है कि एक्सेप्टेबल वो होनी चाहिए है। बिल्कुल, हम बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, बड़े मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेते हैं, और बीए की इंग्लिश ही बहुत टफ है। आई कैन अंडरस्टैंड, तो ऐसा होना नहीं चाहिए है बिल्कुल भी। आपको नहीं लगता कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत पुराना हो गया, इसी वजह से इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया? नहीं, देखें आप, अगर अच्छे स्कूल्स वगैरह से करें, यानी कि आप देखें डीएचए की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। हर बंदा तो नहीं कर सकता ना। आपको पता है कि 67% जो गरीब गुर्बत की लकीर के नीचे हैं लोग, गरीब लोग हैं, अब वो ओ लेवल कहाँ से हासिल करेंगे? जब आप ओवरऑल की बात करेंगे तो इसी वजह से कि आपको नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना है? आप 1000 साल कहेंगे तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। हमारा नहीं है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, बट एजुकेशन सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है कि वो इसको अपडेट करें। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं थ्योरी के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर हमारा कोई काम नहीं होता। अगर आप हमारे एजुकेशन सिस्टम अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, इंडिया के साथ भी कंपैरिजन करेंगी तो हमारा सिस्टम बहुत पुराना है। आप इसकी मिसाल ले लें कि हम अगर इतना भी हमारा अच्छा सिस्टम होता तो आज हमारे स्कूल के अंदर खाली थ्योरी ना पढ़ा रहे होते, हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हमें प्रैक्टिकल करवा रहे होते। अगर प्रैक्टिकल करवा रहे होते तो आज हमारा मुकाबला भी चाइना के साथ होता, हमारा मुकाबला भी अमेरिका के साथ होता, हमारा मुकाबला भी इंडिया के साथ होता। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की वजह से। आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कब ठीक होगा, कब हम स्ट्रॉन्ग होंगे? जब लोग एक्शन लेंगे और एजुकेशन सिस्टम के हाथ में ही है, यानी कि वो इस पर एक्शन लें और इसको अपडेट करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम भी कंपेटिटर्स जैसे मुल्क को तो करना ही चाहिए यार। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको अभी ये हालात किन की वजह से, हुकूमत की वजह से, या आप आवाम अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर रही इसीलिए ये हालात हैं? हाँ, ये दोनों पर डिपेंड करता है कि आवाम खुद भी इसको, जब आप कुछ नया सीखना चाहेंगे तो ही सीख सकेंगे, और दूसरा एजुकेशन सिस्टम के हाथ में भी ये डेफिनेटली है कि वो इस पर फोकस करें और हम कम्पीट कर सकें दूसरे। देखिए, सार्क जो है ये 8 देशों का संगठन है। पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 देश आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यही है सार्क। सार्क जो देश देख रहे हैं, यही पहले अखंड भारत था, इसी से टूट के इतने बने हैं लोग, तो सार्क देश है। सार्क देश में सबसे पावरफुल जो देश है वो है आपका भारत है। लेकिन सार्क देश आपस में मिलकर कई सारे व्यापार करते हैं, जिससे कि हम लोग आपस में छूट देते हैं कि हाँ, हम आपके सामान को लेंगे तो टैक्स कम लेंगे। पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को देखते हुए वहाँ के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सार्क देशों के मेजबानी करने की पेशकश की। भारत ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि आतंकवाद के पनाहगार के यहाँ हम मेजबानी नहीं कर सकते। इससे इसको एक व्यापारिक लॉस हुआ है। ये बड़बोला है, कुछ भी बोल देता है, इसको कोई ठीक ठाक नहीं रहता है। अभी इसने क्या किया, देखिए, ये लोग इतने बदतमीज टाइप के लोग होते हैं। आप इसकी देखिए, इनका संस्कार सीखिए। बताइए, ये सऊदी अरब के राजा से बात कर रहे हैं इस तरह से, पैर सामने रख के। बताइए, ये संस्कार होता है? यहाँ पर क्या कीजिएगा, स्कूल कॉलेज कभी जाएंगे सब, नहीं तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ये कुर्ता पजामा पहना है, इसके सामने जूता रख दिया। ये राजा है, और सऊदी अरब के कल्चर में जूता को बहुत बुरा माना जाता, बहुत बवाल हुआ था। इन लोग का ये कल्चर से मजबूर है। यहाँ देखिए, यहाँ आदमी बैठा है, इधर जूता करके बैठा हुआ है। और यही नहीं, ये महिला लोग का भी बहुत इज्जत करते हैं। देखिए, ये जूता है, यहाँ पे महिला बैठी है। बताइए, इस तरह का ये लोग के पास संस्कार होता है। ठीक हुआ कि कुर्ता पजामा पहना था, लुंगी पहना रहता तो ससुरा ये वैसे ही बैठता है यहाँ पर। इन लोग संस्कार विहीन हैं लोग, इन लोग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना कि आहिस्ता आहिस्ता लोग और मुल्क रिजेक्ट करते जा रहे हैं इसको। नहीं, ऐसा तो नहीं है, एजुकेशन सिस्टम पुराना नहीं है, इसमें काफ़ी इस्लाहात आ रही हैं काफ़ी अरसे से। लेकिन जहाँ तक उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल दें तो हम मान थोड़ी लेंगे। नहीं, हाँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई ही में बहुत पुराना है। आप अगर 1000 साल कहेंगे तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। इंडिया काम कर रहा है प्रैक्टिकल के ऊपर, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी। हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड, अब अभी गूगल करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम 100 मुल्कों में से लास्ट पे जा रहा है। 100 मुल्कों के रैंक में भी नहीं आ रहा, इतना पुराना सिस्टम है। अब एजुकेशन सिस्टम किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम हासिल करने के बाद गूगल का जो CEO है,
सुंदर पचाई। नहीं, आपकी बात किसी हद तक ठीक है। टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस जा चुके हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में, बाकी ऑटोमोबाइल्स में जा सकते हैं कि कहीं पे भी। मतलब पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा सा पीछे है, यानी कि आप कह रहे हैं ना थ्योरी सिस्टम, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, बाकी चीज़ें स्टूडेंट्स में वो रट्टा सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। मतलब ये जब तक ये रट्टा सिस्टम खत्म नहीं होगा हम अपने आप को मनवा नहीं पाएंगे ना दुनिया में। मसला सारा ये है, आपने जब नंबरों को ही वैल्यू देनी है तो बंदा सीखने वाला कहाँ से पैदा होगा, कुछ करने वाला कहाँ से पैदा होगा। इसी तरह ही इंडिया भी देखें हर सेक्टर में आगे जा रहा है। आपको लगता है कि इन फ्यूचर में आने वाले वक्तों में पाकिस्तान इंडिया को बीट कर पाएगा एजुकेशन सिस्टम में और अपने आप को मनवा पाएगा दुनिया में? अब देखें ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना है, हम अपने आप को मनवा नहीं पा रहे हैं, हमारी जीडीपी गिरती जा रही है, हमारी इकोनॉमी गिरती जा रही है, इंडिया की बढ़ती जा रही है। इसीलिए इंडिया समझ रहा है कि अब सारा कुछ मैं खुद दूँ। हम जब जीडीपी की बात है वो तो आप देख रहे हैं जो करंटली हमारे पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, इस वजह से बहुत इफेक्ट होता है। डॉलर की प्राइस यानी कि वो ऊपर ही जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी डाउन ही आएगी। और बाकी बात रही इस एजुकेशन सिस्टम की, तो वो इसमें काफ़ी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जब तक हम बेहतरी नहीं लाएंगे तो इसको आगे हम ना इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब वो एक जो निज़ाम चल रहा है सदियों से। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, स्पेसिक जो एजेंसीज होती है ना, पाकिस्तान में एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो स्पेस के बारे में नॉलेज देती होगी। इंडिया ने लास्ट टाइम अपना एक रॉकेट भेजा चांद की तरफ, मिशन फ्लॉप हो गया, तो पाकिस्तानी इस बात पर खुश हो रहे थे यार मिशन फ्लॉप हो गया। उन्होंने ट्राई तो किया, उन्होंने कोशिश तो किया, ट्राई किया ऑलमोस्ट। मतलब ये उनको इसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने चांद तक मतलब लैंड करवाया, वहीं पे जाकर उनका वो क्रैश हुआ था। बंदा पाकिस्तान से डिग्री करके आएगा, उसको ना एम्प्लॉयमेंट कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता जॉब। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल के बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड रीज़न ये है कि हमारी जो फ्रीलांसिंग मार्केट है, हमारी जो ऑनलाइन अर्निंग है, उसके मुकाबले में इंडिया ना दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो हमें मुकाबलेबाजी ज़रा आजकल ज़्यादा है, ठीक है। आप हर जगह पे देखें कि कुछ भी निज़ामी सिस्टम कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। जन्नत जाना चाहते हो, 70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, हसनैन करीमैन है। हुजूर को चेहरा दिखाना है मुसलमानों, कसम दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं, आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। अभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था। हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। क्या तमाशा हुआ? इस्लाम की तकदीर के साथ कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। तो हमें उनको सीखना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और अपनी माशी और अपनी माली लिहाज से हर ताकत को अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये कैसे हो गया यार कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना पुराना हो गया कि इंडिया की उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वाकई ही में अगर कंपैरिजन करें इंडिया पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम 100 साल नहीं 1000 साल पुराना है। ये कब चेंज होगा और कब हम दुनिया के इस रेस में अपने आप को मनवा पाएंगे? 5 साल में उन्होंने कौम को इतना मकरूज कर दिया जितना पिछले 50 सालों में कौम नहीं थी। ये दिक्कत यहाँ है कि आप लोग का कोई भी सरकार आएगा, आप लोग पीछे ही जाएंगे। आप लोग का काम है पीछे जाना। महंगाई बेशक बढ़ी, डॉलर महंगा हुआ, बिजली और गैस के बिल भी इजाफी आएंगे, लेकिन पिज्जा खान का आलू 25 रुपए किलो ही बिचेगा। 10 माह में ऐसा क्या हो गया कि मुल्क में महंगाई का तूफान आ रहा है? ये महंगाई इसलिए बढ़ा है कि पिज्जा खान ने आलू बेचना शुरू कर दिया है और वो सारी चीजें महंगी बेच रही हैं। इसके लिए हमें 10 माह पीछे नहीं 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने से कुछ नहीं होगा। आप आलू बेचिए, पैसे जुटाइए और अपने देश को कर्जे से मुक्त कराइए। आप लोगों का जो लिया गया कर्जा है, वो पिज्जा खान अब आलू बेच के सारा कर्जा चुका देंगी। कर्ज लेकर कौमें कभी तरक्की नहीं करती। अब अकल आई आपको, इससे पहले कहाँ थी आप? देखिए ना, सोच बदलनी पड़ेगी हमें, ठीक है। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
हर इंसान को सोच बदलनी चाहिए। एक सोच बदलेगा तो वो एक सोच बदलेगा, मैं आपकी तरफ मुंतकिल करूँगा तो वो एक चेंज चलेगी। जब एक चेंज चलेगी तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तभी हम एक ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद हो पाएंगे। बहुत प्यारी बात की आपने। इंडिया की इतने ग्रोथ करने की, इतनी तरक्की करने के पीछे वजह क्या लगती है आपको कि कोई भी सेक्टर में आप पाकिस्तान के साथ तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ना। अब जीडीपी देख लो, इकोनॉमी देख लो, हर चीज़, एजुकेशन सेक्टर देख लो। किसी भी मुल्क की तरक्की करने के लिए आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सेक्टर कितना फैक्टर करता है? देखिए, मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी बात के शुरू में ही आपको कहा था कि एक फ्रीलांस मार्केट में, ठीक है, इंडिया दूसरे नंबर पे जा रहा है, अमेरिका पहले नंबर पे जा रहा है, ठीक है। हमारी इतने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स होने के बावजूद, एसईओ एक्सपर्ट होने के बावजूद, इधर के इतने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी, ठीक है, इंडिया हमारे से आगे क्यों है? क्योंकि हमारी सोच में कमी है, ठीक है। हमें अपनी सोच बढ़ानी चाहिए, हमें अपने स्किल्स बढ़ाने चाहिए, हमें अपनी माशी तरक्की को देखना चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। देखना चाहिए कि लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं और आगे हमें निकलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में पाकिस्तान अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा कि इंडिया दोबारा से कहेगा कि भाई कोई भी मुल्क अगर तरक्की करे या उसके पास पैसा कमाए या उसके मुल्क अपने मुल्क, उसके हुक्मरान अपने मुल्क के साथ लॉयल हों, तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं लगता कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होगा कि वो अमीर तरीन मुल्क की वो डिग्री को काट देगा कि भाई उसकी एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करते? ऐसा लगता है? जी, अगर वो मुल्क तरक्की कर रहा हो तो वो कोई दूसरा मुल्क उसकी रिजेक्ट कर सकता है एजुकेशन सिस्टम को? नहीं, ये तो हम जाती दुश्मनी कहेंगे ना उसे, ठीक है, कि वो रिजेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। हम जाती दुश्मनी भी इसको कहेंगे, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि भाई हम अपने आप को मनवा नहीं पा रहे हैं। हम ऐसे भी कह सकते। अब अमेरिका सुपर पावर है, क्या इंडिया अमेरिका की वो डिग्री को रिजेक्ट कर सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानी भी इस मामले में मतलब उनको आगे आना चाहिए। ये जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं स्ट्रॉन्ग, बच्चों को मतलब शुरू से ही उनको एक फ्री हैंड नहीं देंगे कि क्या वो करना चाहता है, यानी कि ये इंजीनियर्स है, ये डॉक्टर बनेगा, ये शुरू से ही वो पेरेंट बच्चे के माइंड के अंदर दिमाग में डाल दिया इसने डॉक्टर ही बनना। हाँ, मतलब अगर उसने बड़े होकर आर्ट्स रख लिए तो ये तो मुजरिम बन जा। मतलब कैरियर सिक्योर करने की जहाँ पे बात हो रही होती है, यानी कि डॉक्टर इंजीनियर, मतलब वो चीज़ नहीं है। फ्री हैंड दें बच्चे को, जिस तरफ जाना चाहता है वो जाए, तो तभी जाके हमारे पास भी साइंटिस्ट होंगे और हम भी मतलब फ्यूचर में, मतलब इसके लिए एक बजट भी चाहिए होता है। पाकिस्तान आपको पता है जीडीपी डाउन जा रहा है, क्राइसिस हैं, तो स्पेस के लिए ऑलमोस्ट हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसी प्रोडक्टिविटी होगी स्टूडेंट्स में तो वो इजी हो जाएगा वहाँ पे। हाँ, इसको मैनेज। कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पीस का मैसेज, कोई लव का मैसेज, कोई बॉर्डर के इस पार भी बॉर्डर इस तरफ भी? वैसे इंडिया को ये करना नहीं चाहिए। हम मोहब्बत बढ़ाने का और अमन कायम करने की कोशिशों में हैं, तो इंडिया तक अगर ये पहुंचे तो यार प्लीज़ तरस खाओ, ऐसे मत करो। सो अमन को कायम रखें और अलाउ करें कि एजुकेशन सिस्टम दोनों तरफ इक्वल चल सके। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। चैनल तो करना इजी हो जाए पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी नॉलेज मिली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस बताइए कमेंट करके कि सर से आपको बात करके कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड नाइस टॉक विद यू सर, थैंक यू। ये चैनल ले जाए सर।